Hello and welcome you all to our YouTube channel. I am प्रभात कुमार तिवारी एंड परसुइंग मास्टर्स फ्रॉम IIT BHU. ठीक है, तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के लिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए लिया है प्लेन. जैसे कि आपको पता होगा वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें हमने 3 डायमेंशन वाले पार्ट को लिया. मुझे उम्मीद है कि आपको वेक्टर आता होगा. अगर नहीं आएगा तो हमने एक बार फिर सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर. लेकिन क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जेईई मेंस जो कि कोविड का स्थिति अभी पोस्टपोन्ड हुआ है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने का. तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन. ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन. प्लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम्हें अगर एक दो चीज़ें तुम्हें अगर पता होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कितने भी अच्छे क्वेश्चन हो तुमसे प्लेन के क्वेश्चन होंगे. तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं, वरना बहुत फार्मूला है. एक प्लेन पॉइंट से पास हो, एक वेक्टर कंटेन करता हो, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, क्या क्या बहुत सारे फार्मूला है. लेकिन तुम्हें बहुत कम चीज़ याद करने की जरूरत है और प्लेन के क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते देखते हैं. सबसे पहला चीज़ जो प्लेन में तुम्हें ध्यान रखना है कि किसी भी प्लेन को राइट करने के लिए हमें एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए. क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर. ध्यान रखना, नॉर्मल वेक्टर. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कैसे करें. तो तुमको अगर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होगे, याद होगा, तो तुमको पता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो जो वेक्टर ऑब्टेन होता है दोनों के परपेंडिकुलर होता है. हम उसको देखेंगे. ठीक है, तो अगर तुम्हें एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, इसे रट लेना है कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए. तो जो प्लेन का इक्वेशन बेसिकली फॉर्म होता है वो होता है r माइनस ए डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0. r माइनस ए डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0. ठीक है, r क्या है? r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ए क्या है? पोजीशन वेक्टर. ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि तुमको एक पोजीशन दिया होगा, यानी एक पॉइंट दिया होगा. उसी पॉइंट को तुम आई कैप जे कैप के कैप कर दोगे तो एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है. ठीक है, यानी कि तुम ओरिजिन को एक पॉइंट ले लेते हो और वहां से एक वेक्टर बना लेते हैं. तो यानी सिंपली तुमको ये करना था कि उसी पॉइंट को आई कैप जे कैप के कैप कर दोगे, पोजीशन वेक्टर बन गया. और एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर. एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर. ये तीन चीज हमें अगर पता होगा तो हम किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिख देंगे. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. Equation of plane which passes through 1, 2, 3 and normal vector is 2y cap प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. ठीक है, एक हमें रेंडम कोई एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें दिया था कि एक पॉइंट से पास होता है नॉर्मल वेक्टर, यानी जो हमें नीडेड था वो दे दिया. पहले हम इस प्रोसेस से करेंगे, फिर तुम्हें एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताएंगे, एक इंटरेस्टिंग वहाँ से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा और उसके आधार पर फिर हम कभी इस तरह से नहीं करेंगे. ठीक है, ये बोर्ड का प्रोसेस है बेसिकली, लेकिन इससे हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जल्दी से कर देते हैं और फिर उसके बाद तुमको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताएंगे और उसके बाद कभी भी इस मेथड से नहीं करेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं करना. प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? r माइनस ए डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0. r क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ए क्या है? पॉइंट. वो पॉइंट 1, 2, 3 इसमें आई कैप जे कैप के कर दो, क्योंकि ए को पोजीशन वेक्टर बनाना है. तो 1 है तो आई कैप, 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. ठीक, इनके साथ डॉट किसका करना है? नॉर्मल वेक्टर का. नॉर्मल वेक्टर क्या है? 2y कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप इक्वल टू कितना है? 0. ठीक है, मल्टीप्लाई करो. डॉट करने आता होगा तुमको. x यहां से i कैप कॉमन करोगे तो क्या आएगा? x माइनस 1. ठीक, यहां से प्लस का y है, यहां से माइनस का 2. अगर तुम j कैप कॉमन करते हो तो y माइनस 2 जे कैप प्लस यहां से k कॉमन करो तो इधर z बचेगा, इधर माइनस का 3 बचेगा, z माइनस 3 के कैप. इनके साथ मल्टीप्लाई किसका करना है? डॉट किसका करना, सॉरी, 2y कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप. ठीक है, इक्वल टू 0. ठीक, मल्टीप्लाई करो. डॉट प्रोडक्ट करने आता होगा, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ. राइट, स्टार्ट करते हैं. 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2. फिर j के साथ 1 है, j के साथ यहाँ y माइनस 2 है, क्या आ जाएगा? y माइनस 2. k के साथ इधर 3 है, इधर z माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 3z माइनस 9 इक्वल टू 0. यानी फाइनली आ क्या गया? 2x प्लस वाई प्लस 3z
इक्वल टू -2 -2 -4 -9 प्लस का 30, ये मेरे प्लेन का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। लेकिन क्या हर बार बोर्ड में हम सॉरी मेंस के पेपर में ऑप्शनल पेपर में इस तरह से करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। अब एक यहाँ से हमको ऑब्जर्वेशन, ये हमेशा यूनिवर्सल फार्मूला है, 5 स्टार इसको तुम ट्रिक कर सकते हो। प्लेन के बहुत सारे फार्मूले, लेकिन इसमें ये फार्मूला ऑलवेज अप्लीकेबल है। कुछ नहीं आता इसको रख दो, ठीक है। अब तुम इसमें देखो, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि जरा तुम एक बार क्वेश्चन को पढ़ना। उसमें नॉर्मल वेक्टर कितना दिया था? 2i कैप 2i कैप j कैप और 3k कैप, ठीक है। i का कोफिशिएंट 2 था, j का कोफिशिएंट 1 था और k का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। जरा तुम प्लेन में x y z का कोफिशिएंट देखो, 2 1 3। नॉर्मल वेक्टर में i j k का कोफिशिएंट 2 1 3, प्लेन में x y z का कोफिशिएंट 2 1 3, ठीक। यानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यू मस्ट हैव टू एंजॉय दिस फैक्ट माय डियर फ्रेंड, कि कितना बेहतरीन फैक्ट है यार, कि जो नॉर्मल वेक्टर में i j k का कोफिशिएंट होता है वो प्लेन में x y z का कोफिशिएंट बनता है। वाह, मतलब है ना बेहतरीन चीज, कि मतलब कि यार x y z का कोफिशिएंट, फिर हमें डायरेक्टली ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भी नॉर्मल वेक्टर का i j k का कोफिशिएंट होगा, हम प्लेन में उसको x y z के साथ मैच करा देंगे। बस एक कांस्टेंट हमको निकालना होगा, जो कि हम अलग अलग तरीके से निकालते रहेंगे, ठीक है। यानी जो भी प्लेन में नॉर्मल वेक्टर का i j k होगा, ध्यान रखना नॉर्मल वेक्टर का, ठीक, नॉर्मल वेक्टर के i j k का कोफिशिएंट प्लेन में डायरेक्टली x y z का कोफिशिएंट बनता है। फिर हो गया। इस इक्वेशन को तुम याद रखो, इसको मैं दूसरे तरीके से करते हैं, जो अभी ऑब्जर्वेशन दिखा था इसके आधार पे, ठीक है। इक्वेशन याद रखना इसको। अगर तुम सब बोले कि नॉर्मल वेक्टर, अब तुमको पता होगा कि जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है उसका कोफिशिएंट x y z के साथ जाकर के अटैच होता है। यानी कि जो प्लेन मेरा आएगा उसके साथ x के साथ 2 आएगा, y के साथ 1 आएगा और z के साथ 3 आएगा। क्यों? क्योंकि i का 2 था, j का 1 था, k का 3 था। इक्वल टू कांस्टेंट हमको नहीं पता, मान लेते लेमडा। अब अगर मान लो तुम MCQ क्वेश्चन है, तुम्हें एक ही ऑप्शन में 2x + y + 3z दिखा, इधर कुछ भी लिखा कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर 2 3 ऑप्शन में ऐसा दिखा तो फिर राइट हैंड साइड मैटर करेगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड कैसे निकाल गया? मेरे प्लेन का इक्वेशन है, इसमें बस एक प्रॉब्लम लेमडा करता है। अगर ये मेरा प्लेन है, ये बोला कि आपका प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है, लेकिन ये प्लेन यहाँ से पास भी होता है, यहाँ से पास करा देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। यानी प्लेन ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट व्हाट 1, 2, 3, जस्ट पास इट, ठीक। 2, 1 + 2 + 3 × 3, आंसर कितना है? 13। यानी फाइनली मेरा इक्वेशन यहाँ आ चुका था, लेमडा नहीं पता था, लेमडा 13 आ गया, ठीक है। हाँ सॉरी, लेमडा कितना गया? 13 आ गया। यानी फाइनली मेरा इक्वेशन हो गया 2x + y + 3z = 13। ये आंसर हुआ, ठीक है। तो फिर हम अब जब भी किसी प्लेन में हमें एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर पता होगा, हम कभी भी अब कोई प्रोसेस नहीं देखेंगे। जैसे ही नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर का i कैप, j कैप, k कैप का कोफिशिएंट x y z के साथ अटैच कर देंगे, और जो लेमडा आएगा, जो कांस्टेंट आएगा, उसके लिए हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम जैसे ही आ रहे हैं, बहुत इमीडिएटली कल या परसों में, तो उसमें जब प्लेन 2 पॉइंट से पास हो, एक वेक्टर कंटेन किया हो, जब प्लेन 3 पॉइंट से पास हो तब उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक प्लेन किसी दूसरे प्लेन के अगर पैरेलल हो तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक प्लेन अगर किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर तो कैसे लिखेंगे, सब इक्वेशन लिखेंगे सिर्फ इसी फार्मूला से, सिर्फ इसी फार्मूला से लिखेंगे कि एक पॉइंट एक नॉर्मल वेक्टर, एक पॉइंट एक नॉर्मल वेक्टर। 80 to 85% क्वेश्चन इसी फार्मूला से करेंगे, तुम्हें कोई अलग से फार्मूला नहीं रटवाएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को देखो, जहां भी कंफ्यूजन हो तुम पूछो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तुम कमेंट सेक्शन में डाल करके कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि उसके भी करस्पॉन्डिंग नॉर्मल वेक्टर नहीं निकलता, डॉट नहीं आता, क्रॉस नहीं आता, फिर उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, राइट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।